हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्या 14 से 23 तक। ईसा ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सबके सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब ईसा लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। ईसा ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उनके मन में नहीं बल्कि उनके पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छलकपट, लपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमें पवित्र और अपवित्रता की शिक्षा देते हैं। हम अक्सर शुद्ध और अशुद्ध या पवित्र और अपवित्रता की बातें करते हैं। यीशु के कुछ शिष्यों द्वारा पुरखों की पारंपरिक नियमों को तोड़ने पर फरीसियों ने प्रभु यीशु की आलोचना करते हुए उनसे पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु इस अवसर का लाभ उठाते हुए उनकी पाखंडता का अनावरण करते हैं तथा उन्हें आज्ञाओं का सही अर्थ समझाने का प्रयास करते हैं। यीशु ने उन्हें ढोंगी कहा, क्योंकि उन्होंने नियमों तथा परंपराओं का पालन अपने स्वार्थी उद्देश्यों तथा स्वयं की प्रशंसा हेतु किया। उन्होंने नियमों का पालन ईश्वर को खुश करने हेतु नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने तथा उनसे प्रशंसा पाने के लिए किया। कारण उन्होंने नियम के मूल्य तत्व अर्थात ईश्वरीय प्रेम तथा पड़ोसी प्रेम पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु यीशु ने लोगों को समझाया कि ईश्वर हमारे बाहर की पवित्रता को नहीं बल्कि हमारे हृदय की पवित्रता को देखता है। कोई भी चीज हमें पवित्र या अपवित्र
तथा शुद्ध या अशुद्ध नहीं कर सकती। हमारे अपने ही कार्य जो स्वयं की भावनाओं से प्रभावित होकर किए जाते हैं वे ही हमें पवित्र अथवा अपवित्र बनाते हैं। वे अपने उद्देश्यों तथा मनोकामनाओं को प्रकट करते हैं। जो भी गलत कार्य हम ईश्वर तथा पड़ोसी के विरुद्ध करते हैं वे मनुष्य में से निकलता है। धर्म का पालन करने का अर्थ केवल नियमों का पालन करने मात्र नहीं, धर्म का पालन ईश्वरीय प्रेम तथा पड़ोसी प्रेम में निहित है। संत याकूब अपने पत्र अध्याय 1 पद संख्या 27 में लिखते हैं, हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना। वे हमें यह भी शिक्षा देते हैं कि हम सिर्फ वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि पालनकर्ता भी बने। हमें सिर्फ विश्वास द्वारा नहीं बल्कि कर्म द्वारा भी धार्मिक बनना चाहिए। हमारे धर्म की प्रामाणिकता जरूरतमंदों के प्रति हमारी सेवा द्वारा प्रकट होनी चाहिए। प्रभु यीशु अपनी शिक्षा के द्वारा हमें धर्म के बाहरी दिखावेपन से मुक्त करना चाहते हैं। सच्चा धर्म मनुष्य के हृदय से ही निकलना चाहिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम अपने धर्म को दूसरों के प्रति सेवा, प्रेम, दया एवं सहानुभूति द्वारा प्रकट कर सकें। आमीन।